गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेसन में अपन ने फर्टिलाइजेशन के बारे में जानकारी ली थी। फर्टिलाइजेशन के आगे आपने देखा था कि फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें दो गैमेट्स मींस एक मेल और एक फीमेल गैमेट दोनों मिलके दोनों के फ्यूजन से या दोनों के संयोजन से एक संरचना बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित, जबकि इन दोनों अगर बात करें ओवम की और स्पर्म की, तो ये जो संरचना थी एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से ये संरचना बनती है जिसे क्योंकि आप जाइगोट कहोगे या युग्मनज कहोगे, ठीक है। जबकि ये स्पर्म और ये ओवम, अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों के दोनों नेचर में किस प्रकार के हैं? हैप्लॉइड, अगुणित, ठीक है। इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के फ्यूजन की द्वारा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है जो कि किस प्रकार की होगी? नेचर में द्विगुणित, जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट आगे जाके ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, द्विगुणित है, एक कोशिकीय है और द्विगुणित है। इसमें एक डिवीजन होता है या इसके विभाजन से ये जाइगोट एक पर्टिकुलर टाइप के विभाजन से डिवाइड होकर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में चेंज होता है, ठीक है। एक कोशिकीय संरचना से बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित होगा। तो इस एक कोशिकीय संरचना को अगर देखें तो आगे जाके ये बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा? एक डिवीजन के द्वारा, एक विभाजन के द्वारा, जो कि बार बार इस द्विगुणित एक कोशिकीय संरचना में होता है, जो इसको बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित होती है। किसके द्वारा? एक डिवीजन के द्वारा, और उस डिवीजन का नाम होता है क्लीवेज। क्या नाम होता है? क्लीवेज या विदलन विभाजन। विदलन विभाजन को अगर देखें तो विदलन विभाजन समसूत्री जैसा विभाजन है। समसूत्री विभाजन नहीं है, समसूत्री विभाजन जैसा विभाजन है। मींस समसूत्री विभाजन, और इसमें कुछ बातें हैं जो एक दूसरे को डिफर करती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ लक्षण है इस प्रकार के जो इस विभाजन को, क्योंकि है ना यहां पर जो जाइगोट था वो जाइगोट द्विगुणित है, और यहां पर जैसे बाई मान के चलो कि ये जाइगोट है, ये द्विगुणित है। इससे एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है, ठीक है ना। तो ये बहुकोशिकीय संरचना है, इसकी प्रत्येक सेल भी द्विगुणित है और ये भी द्विगुणित है। तो ऐसा ही समसूत्री विभाजन में जैसा कि अपन पढ़ते हैं कि समसूत्री विभाजन वो विभाजन है जिसमें एक कोशिका अपने जैसी या समान रूप से दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, और वो दोनों कोशिकाएं आपस में और अपनी मातृ कोशिका से शेप, साइज एवं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस आकार, आकृति और गुणसूत्रों की संख्या में समान होती है, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये द्विगुणित सेल है, और इस द्विगुणित सेल से बनने वाली जो परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी वो भी सारी द्विगुणित है। उसके बावजूद भी इस विभाजन को माइटोसिस ना कह के क्लीवेज विभाजन कहा जाता है या विदलन विभाजन कहा जाता है। जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं जो बनती हैं वो भी द्विगुणित होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ जरूर इनमें ऐसा वेरिएशन है, कुछ ऐसी भिन्नता है जिसकी वजह से यहां पर इसको समसूत्री नाम ना देख के और विदलन विभाजन दिया है। तो आज अपन ये देखेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं या लाक्षणिक लक्षण हैं जो क्लीवेज डिवीजन में पाए जाएंगे, समसूत्री विभाजन में नहीं होंगे। तो उनको आप नाम दोगे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर मतलब लाक्षणिक लक्षण, इस प्रकार के लक्षण जो विशेष हों, जो इसको समसूत्री विभाजन से अलग करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ क्लीवेज या विदलन विभाजन के लाक्षणिक लक्षण। क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ क्लीवेज डिवीजन, विदलन विभाजन के क्या क्या लाक्षणिक लक्षण है। तो सबसे पहले तो एक बहुत सिंपल सा है कि
ये वो विभाजन है जिसके द्वारा एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? तो पहला कैरेक्टर लिखोगे यूनिसेलुलर जाइगोट किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चेंज इनटू द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है और सामान्यतः उसको क्या नाम देते हैं? मॉरूला। तू तक हिंदी में बोलते हैं मॉरूला। तो क्लीवेज डिवीजन के द्वारा एक कोशिकीय द्विगुणित जाइगोट होता है, वो बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित होता है जिसको कि मॉरूला कहते हैं। उसके बाद सेकेंड जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है जो समसूत्री विभाजन से इसको अलग कर देगा। ठीक है ना? समसूत्री विभाजन में उस तरह का नहीं पाया जाता है, जबकि क्लीवेज डिवीजन में इस प्रकार का पाया जाता है। विदलन विभाजन से एक कोशिकीय जाइगोट बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो रहा है जिसको मॉरूला कह रहे हैं, लेकिन यह समसूत्री विभाजन जैसा है लेकिन समसूत्री विभाजन नहीं है, यह विदलन विभाजन है। तो वो वेरिएशन कहां आएगी? यहां विदलन विभाजन के अंदर गए इंटरफेज एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? इंटरफेज एब्सेंट होती है। इंटरफेज वो प्रावस्था होती है, आपने देखा होगा समसूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो उससे पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है, उसकी तैयारियां की जाती है। तैयारियां करने का मतलब है उसमें फूड मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, उसमें मिनरल्स वगैरह इकट्ठा किए जाते हैं, उसमें जितनी भी चीजें हैं जैसे डीएनए होता है उसको डबल कर लिया जाता है। तो ये सब चीजें, ये तैयारियां जो होती हैं वो किस लिए होती हैं? कि आगे जाके उस कोशिका से दो कोशिकाएं बननी है और दोनों कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या में, शेप में, साइज में आपकी मात्र कोशिका के जैसी होंगी। शेप, साइज और नंबर ऑफ गुणसूत्र में मात्र कोशिका के जैसी होंगी। तो सारी चीजों को डबल कर लिया जाता है और उसके बाद विभाजन होता है तो कोई चीज डबल हो जाएगी और उसके बाद उसको दो में बांटोगे तो वो सिंगल सिंगल जैसी पहले थी नॉर्मल उस प्रकार की वो आ जाएगी। तो शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम में सेम हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ क्लीवेज डिवीजन, विदलन विभाजन के केस में अगर देखें तो यहां पर इंटरफेज एब्सेंट होती है। तो इंटरफेज एब्सेंट होगी, उसकी वजह से प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा। प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर जैसे भाई मान के चलो कि ये एक सेल है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इससे बनने वाली दोनों कोशिकाएं या बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड शेप और साइज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है। शेप, साइज, शेप जितनी बड़ी ये कोशिका होंगी उतनी बड़ी ये कोशिकाएं होंगी। तो ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे की, मतलब दोनों सिस्टर सेल्स एंड अपनी मदर सेल से ये आपस में एक दूसरे से समान होगी। लेकिन जब इसी चीज को अपन यहां समझते हैं तो इस प्रकार से जैसे कोई जाइगोट है और इस जाइगोट में इंटरफेज एब्सेंट रहेगी। इंटरफेज एब्सेंट रहेगी तो जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं हैं वो अपनी मातृ कोशिका से आधी हो जाएंगी साइज में। कितनी हो जाएगी? हाफ, क्योंकि उसको तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहां पर विद द डेवलपमेंट या आप कहोगे क्लीवेज डिवीजन जैसे जैसे आगे होता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनकी साइज हाफ होती चली जाएगी। पहला होगा तो इस प्रकार से ये हो जाएगी, जबकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे, लेकिन ये आधी हो जाएगी। उसके बाद आगे इसमें अगर क्लीवेज डिवीजन होता है दोनों कोशिकाओं तो इस प्रकार से बनने वाली जो पुत्री कोशिका है उनकी साइज और छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि समसूत्री विभाजन में किसी भी चीज की ग्रोथ होगी, लेकिन इसके केस में अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट एम्ब्रियो की कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? इंटरफेज इज एब्सेंट। इंटरफेज एब्सेंट। अंतरावस्था होती है वो अनुपस्थित होती है। अंतरावस्था के अनुपस्थित होने की वजह से उससे ग्रोथ फेज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ग्रोथ की वजह से। उसके बाद तीसरा, जैसे जैसे क्लीवेज एडवांस होता चला जाएगा, जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता चला जाएगा, ब्लास्टोमियर्स, क्योंकि इससे बनने वाली जो कोशिका है ना, यहां पर ये जाइगोट है, जाइगोट में अगर क्लीवेज डिवीजन होता है तो इस प्रकार से इससे छोटी कोशिकाएं बनती चली जाएंगी और ये जो बनने वाली सेल्स है इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है
ब्लास्टोमियर्स। क्या नाम देंगे? ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन आगे बढ़ेगा, ब्लास्टोमियर की साइज आकार आधा होता चला जाएगा, हाफ होता चला जाएगा, मतलब वो छोटी होती चली जाएंगी। इट मींस जब यहां पर जो जाइगोट था वो इतनी बड़ी साइज का था, ठीक है, तो इसके अंदर जो बनने वाली कोशिकाएं वो इसके अंदर ही बनेंगी, ऐसे इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेल तो यहां बढ़ गया है, लेकिन साइज उतनी की उतनी थी जितनी की जितनी जाइगोट है। तो देयर आर नो चेंज इन द साइज या नो इंक्रीज ऑफ द साइज इन द डेवलपिंग मोरूला, या क्लीवेज में जैसे जैसे एडवांस होता चला जाएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन उनकी साइज हाफ होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहां आ गया ना वेरिएशन। माइटोसिस में सब देखते हैं शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अपनी मात्र कोशिका के समान होती है, लेकिन क्लीवेज डिवीजन में क्या होगा, हर क्लीवेज डिवीजन के साथ उसकी साइज आधी होती चली जाएगी। तो देयर आर नो ग्रोथ, देयर आर नो ग्रोथ अकर ड्यूरिंग द क्लीवेज डिवीजन, ड्यूरिंग द क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है, उसमें क्लीवेज डिवीजन के दौरान कोई ग्रोथ या साइज में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देगी। हां, वो एक कोशिका से बहुकोशिका में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ खास कैरेक्टर हैं जो इसको माइटोसिस डिवीजन से अलग करते चले जाएंगे। उसके बाद अगर आगे देखें, फोर्थ कैरेक्टर, इसमें जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो होता है, वो रेशो आगे चल के डिक्रीज हो जाएगा, या साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस रेशो है वो आगे जाके डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन आगे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म बार बार डिवाइड हो रहा है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी वजह से वो रेशो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कुछ खास कैरेक्टर हैं जिससे इसको माइटोसिस से अलग किया जा सकता है कि ये बहुकोशिकीय को एक कोशिकीय से बहुकोशिका में परिवर्तन करना। खास बात जो है वो ये आएगी कि इंटरफेज जो होती है वो एब्सेंट होती है। इंटरफेज अवस्था एब्सेंट होने की वजह से उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। मींस जब जब डिवीजन होगा उससे पहले कोई तैयारी नहीं होगी, सब्सिक्वेंटली लगातार वो डिवीजन होते चले जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लगातार होते चले जाएंगे। तो वो फटाफट से बहुत कम समय में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन साइज में हर डिवीजन के बाद वो आधी होती चली जाएगी, ठीक है ना, और शेप भी परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद हाँ, एक फिफ्थ कैरेक्टर अगर आप देखें तो एक बेसिक ग्रोथ तो कुछ नहीं होगी। डेवलपिंग एम्ब्रियो जब एक कोशिका से बहुकोशिका में बन रहा है तो जाइगोट जितना ही वो अपने आप को शो करेगा मोरूला में, लेकिन कई केसेस में इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। उस कैविटी की वजह से इसकी शेप साइज में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो ये जो कैविटी होती है इसको कहते हैं ब्लास्टोसिल। क्या नाम देंगे? ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल नामक कैविटी डेवलप होने की वजह से कोई माइन्यूट सा चेंज, ये भी स्पेसिफिक केसेस में ही होगा जिनमें योग का अमाउंट ज्यादा होगा, उनमें इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिनमें योग का अमाउंट मीडियम टाइप का होता है उनमें ये कैविटी वेल डेवलप होती है। ब्लास्टोसिल ज्यादा डेवलप होती है। तो ब्लास्टोसिल के अपीयर होने की वजह से इसकी शेप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, हल्की सी साइज चेंज हो सकती है। तो जबकि माइटोसिस डिवीजन में इस प्रकार की कोई कैविटी नहीं डेवलप होगी। तो इस प्रकार से 4-5 कैरेक्टर हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर हैं, जो इसको डिफाइन करते हैं कि ये माइटोसिस डिवीजन में होके विदलन विभाजन है। तो विदलन विभाजन में जो खास परिवर्तन वो है कि इंटरफेज यहां पर एब्सेंट रहेगी, ब्लास्टोसिल का डेवलपमेंट होगा, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो हर डिवीजन के साथ साथ कम होता चला जाएगा, और खास जो रहेगी जैसे जैसे माइटोसिस डिवीजन होता है किसी चीज की ग्रोथ होती चली जाएगी। लेकिन क्लीवेज डिवीजन के दौरान एम्ब्रियो की साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, मींस ग्रोथ नहीं होगी। रीजन होता है कि उसमें कोई प्रिपरेशन फेज नहीं होती है, मींस इंटरफेज नहीं होगी। तो चीजों को एक्युमुलेट करने का, इकट्ठा करने का
कोई टाइम ही उसको नहीं मिलेगा, मीन्स विटेलोजेनेसिस जैसी प्रक्रिया नहीं होगी, तो हर डिवीजन के साथ, हर क्लीवेज डिवीजन के साथ वो उसकी साइज आधी होती चली जाएगी, और ये एक तरह का रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन लाइक है, माइटोसिस डिवीजन नहीं है। और इंटरफेज नहीं होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 गुणन पर फटाफट से बढ़ती चली जाएगी, जो एक कोशिकीय जायगोट को बहुकोशिकीय मॉरूला में परिवर्तित कर देगा। थैंक यू।